नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आम इंसान के समझने से बहुत दूर है इसका समझना। कि आम इंसान इसका एक तो इदराक करना और दूसरा फिर उसका इलाज करना, जब तक कि उसके पीछे कोई माहिर अमलियात का समझने वाला ना हो, तो फिर उसका आम इंसान को जितना इसको छेड़ेगा उतना इस गर्दाब के अंदर फंसता जाएगा। ये जादू एक दलदल होती है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि जब बंदा इसके एक तरफ इलाज करता है अपने बिहाफ पे, जब इसके फ़न को नहीं समझता, तो वो इस गर्दाब के अंदर, वो दलदल के अंदर फंसता जाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद एक उस पहले वो मशहूर है और शयातीनी चीज़ें उसको जानबूझकर उस तरफ लगाती हैं जिस तरफ उनको क़ुव्वत मिलती है, और ये अपने ज़ौम में खुश होता है कि मैं इलाज कर रहा होता हूँ। हम देखते हैं अक्सर तौर पर जब इलाज किया जा रहा होता है तो मरीज़ जो है वो आमिल से बदज़न होता है, उसके अंदर बदगुमानी पैदा होती है, बदज़नी पैदा हो। वजह क्या होती है? वो चीज़ें उसको बदज़न कर रही होती हैं जो चीज़ इसके ऊपर मुसल्लत होती है। फिर भाई ये जब इलाज हो जाता है तो यही बंदा उस आमिल का, उस राकी का मुरीद बन जाता है, उस पीर का। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वो चीज़ जो इसके अंदर मुखालफत पैदा कर रही थी, जो चीज़ इसके अंदर इसको बदगुमान पैदा कर रही थी, तो बदज़नी पैदा कर रही थी, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। इसलिए इनका दरमियान आपस में उल्फत और मोहब्बत का ताल्लुक़ बन जाता है। तो जादू, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि जादू के इलाज के हवाले से मुस्तनद आमिल से राब्ते में रहना ज़रूरी होता है। और मुस्तनद आमिल अगर जो शरीयत का पाबंद हो, और उसका ख़ुसूसन वो शरीयत का पाबंद होने के साथ साथ आपके लिए मुखलिस भी हो। अक्सर तौर पर मुझे स्टोरीज़ मिलती हैं, कई बहनें, कई भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग हमें व्हाट्सएप पे बहुत अजीब अजीब किस्म की कॉलें करके अजीब अजीब किस्म की स्टोरियां बताते हैं। इसलिए हम कहते रहते हैं ऐसे बंदे के पास हरगिज़ नहीं जाना चाहिए जो शरीयत का पाबंद नहीं है। ज़ाहिर है जो शरीयत का पाबंद ना हो, बाशरा नहीं होगा, तो फिर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ हो सकती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और सबसे बढ़कर बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि उसका अकीदा भी ठीक नहीं हुआ करता। जब अकीदा ठीक नहीं होगा तो फिर आप उससे किस किस्म की खैर की तवक्को रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए जिसका अकीदा बिल्कुल ठीक हो, शरीयत का पाबंद हो और अमलियात के अंदर भी महारत रखता हो। फिर आप उससे राब्ता कर सकते हैं। वगरना अगर आप राब्ता करेंगे तो फिर इसके आपको बहुत सारे नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। तो आज का हम जो अमल लाए हैं, ये अमल है कि जिस किस्म का भी जादू हो, जितना पुराना जादू हो, और जादू के अंदर चाहे जितनी पावर हो, करने वाला बहुत ख़तरनाक किस्म का जादूगर ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ये इस अमल से आप बिल्कुल उसका इलाज कर सकते हैं। ये अमल हमने एक पहली कभी किसी वीडियो में, बहुत पहले किसी वीडियो में हमने ज़िक्र किया था, लेकिन उसका अंदाज़ उस वक्त हमने थोड़ा और रखा था और जो हम तक पहुंचा था। अब हमने बारहा तजर्बात के ज़रिए इस अमल को हमने मुख्तलिफ़ तजर्बात के ज़रिए किया है और इसको मुख्तलिफ़ नए नए अंदाज में किया है। इसका फ़ायदा हर दफ़ा नया और ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाया है। हमने समझा क्यों ना ये अमल भी अपने दोस्तों की गोश गुजार किया जाए। ये बुनियादी तौर पर अमल है शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। उनका जो तरीका इलाज था, जो ख़ुद इस अमल के ज़रिए वो जादू वाले मरीज़ों का इलाज किया करते थे, तो उन्होंने ये अमल बतला दिया था। याद रखिए, जो चीज़ इंसान के इल्म में हो और वो बंदा छुपाए, ये कितमान इल्म में आता है और एक गुनाह है। इसलिए शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने भी इसको ज़ाहिर कर दिया था और हम इसको जितने भी तजर्बात में रखते रहते हैं, जिस तजर्बे में हमने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, वो कोशिश करते हैं कि हम दूसरों तक पहुँचाते रहें। आज आपके सामने भी यही अमल हम रख रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब आप इसको आज़माएंगे, इसका नतीजा जब आप पाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत मुअस्सर, बहुत पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये अमल है। ये अमल है शाह अब्दुल कादिर जिलानी का। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं पढ़ के देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल का हिस्सा नहीं है, मैंने वैसे बरकत के तौर पर बिस्मिल्लाह पढ़ी है। बिस्मिल्लाहि सदत्तु अफ़वाहल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीनि वस्सहरति वल अबालिसति मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीनि व अऊज़ु मिनहुम बिल्लाहिल अज़ीज़िल अइज़्ज़ि
वबिल्लाहिल कबीरिल अकबरी बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ये बज़ाहिर बहुत छोटा अमल लग रहा है, बज़ाहिर दिखने में पढ़ने में बहुत छोटा है, लेकिन याद रखिएगा इसकी निस्बत शाह अब्दुल कादिर जिलानी के साथ है। और दूसरा, इसका हमने खुद आजमाया है, बारहा जगहों से आजमाया हुआ है और बड़े बड़े आमिलीन के मामूलात का हिस्सा है ये अमल। तो इसको आप जितना आजमाएंगे इंशाअल्लाह उतना उससे आपकी तवक्को से भी ज़्यादा इसके रिज़ल्ट आएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अमल ये करना है कि आपने सब्ज़ पत्ते ले लेने हैं बेरी के 11 अदद पत्ते ले लें और उनको अच्छी तरह जो है कूट लें। और उन कूट लेने के बाद उनके ऊपर 11 पत्तों के ऊपर आप जो है इसको 41 मरतबा पढ़ लें। 41 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप पानी के इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी में नीम गर्म पानी के अंदर वो पत्ते हेल कर दें और उसके साथ गुस्ल कर दें। इस पानी को आप किसी और जगह बहा सकते हैं। अब ज़ाहिर है जो लोग अदर कंट्रीज़ में रहते हैं और जो शहरों में रहते हैं उनके लिए शायद हो सकता है ये मसला हो, वो इसको कैसे बेरी के पत्ते ढूंढें और कैसे इसको कुटाई करें और कैसे उसके ऊपर पढ़ाई करें, उनके लिए ये परेशान कुन मरहला हो सकता है। लिहाजा अब वो परेशान ना हो, उनके लिए भी इसकी दूसरी तरतीब मौजूद है। उनके लिए दूसरी तरतीब ये है कि वो पानी के ऊपर दम कर लें और उस पानी को मतलब 1.5-2 लीटर वाली पानी की बोतल भर लें और उसके ऊपर इन्हीं आयात को इसी दुआ को आपने जो है 101 मरतबा दम करके उसके साथ गुस्ल कर लेना है। ये बहुत आसान है। तो जब गुस्ल कर लें फिर उसके बाद अगला काम आपका दूसरा स्टेप शुरू होना है। वो दूसरा स्टेप ये है, पीना भी है और पढ़ना भी है। पीना कैसे है? इन्हीं आयात को आपने सुबह की नमाज के बाद कोशिश करें, इसी दुआ को आप सुबह की नमाज के वक्त आप कोशिश करें 72 मरतबा पढ़ लें, सारा दिन पीते रहें। फिर अगले दिन रात को ही दम कर लें, मतलब उसी दिन रात को इशा के वक्त दम कर लें, फिर अगला दिन सारा दिन आपने पीना है। यानी हर 5 नमाजें हैं, हर नमाज के साथ आपने 72 मरतबा पढ़ना है। इन पहले दिन आपने सुबह की नमाज के बाद पढ़ा था 72 और आपने ईशा तक इसको पिया। अब ईशा के वक्त ही आप इसको 72 मरतबा दम कर लें, अगले दिन जो है ज़ोहर की नमाज तक आपने पीना है। ज़ोहर के वक्त फिर आपने 72 मरतबा दम कर लेना है, फिर इसको आपने मगरिब की नमाज तक पीना है। फिर आप मगरिब वाला जो है आपने फिर 72 मरतबा दम करना है, इसको असर की नमाज के वक्त पीना है। इंशाअल्लाह असर की नमाज तक पीना है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये 5 नमाजों का जो मरहला है इस अमल के साथ हमने तजर्बात की कसवट्टी पर रखा है, बहुत पावरफुल है और इससे जादू पाश हो जाएगा इंशाअल्लाह। जादू के असरात जरासीम तक बाकी नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि इन्हीं आयात को हम इसी दुआ के ज़रिए हम नहाना न पड़े, हम सिर्फ पढ़ाई के ज़रिए इलाज करें या पी कर इलाज करें, तो उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमें पढ़ाई ना करनी पड़े तो उसके लिए हमारा तेल मंगवा लें। जादू शिकन तेल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हम एक चीज़ लाए हैं जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों का उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक अमल किया है। इसमें आज़म दमशुदा है और उसके अंदर तेल के अंदर जो है एक ज़ाफ़रानी कुरान मजीद का एक तावीज़ लिखा हुआ है। वो तावीज़ आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। वो तेल इस्तेमाल करें, 9 दिन के अंदर जादू ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम खुद ही मेहनत करें तो उसके लिए ये जो अमल मैंने बतलाया है ये भी कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप नहा नहीं सकते, नहाना आपके लिए मुश्किल है, बाज़ लोगों के लिए होता है मुश्किल, तो उनके लिए पढ़ने की तरतीब ये है कि जो मैंने अभी बताई है कि आप हर नमाज के साथ वाली जो तरतीब बताई है ये तरतीब आप जहन में रख लें और उसके साथ साथ आप जो है इसको सिर्फ 313 मरतबा तेल के ऊपर दम कर लें। ये रात को हल्का फुल्का तेल की मालिश कर लें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। 11 दिन के अंदर अंदर आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। जादू के असरात बिल्कुल सिफर हो जाएंगे, जादू के बिल्कुल ज़र्रात तक ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।